ॐ गंगणपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सिद्धयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनी सुलक्ष्मी पापात् परां कृत्यां हृदेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस्य प्रभव सुलजां तां त्वां लताशि परिपाल देवी विश्वम्। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वे ऋषिभ्यो नमः। सर्वे तीर्थेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। माता पिता गुरु भगवान माताओं एवं बहनों विद्युत समाज ऋषि गण देवताओं को सभी वंदनीय प्रणाम करता हूँ। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हुए अपने मन को स्तंभित करते हुए
आगे भी निभाएगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। Get chocolates and more delivered to your door. तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, भगवान। मम हंस चुगे मोती, तुम मान सरोवर हो, तो पूर्ण सुधार सके हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। रोकोगे भला कब तक, दर्शन दो मुझे तुमसे, हो जे हो। चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लता जैसे, अब द्वार खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री सूत जी बोले कि तत्पश्चात राजा हरिचंद्र ने चिता तैयार करके उस पर अपने पुत्र को लिटा दिया और भार्या सहित दोनों हाथ जोड़ करके हुए शताक्षी 100 नेत्रों वाली परमेश्वरी जगत की अधिष्ठात्री पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली पुक्ष ब्रह्म स्वरूपिणी रक्त वर्ण का वस्त्र धारण करने वाली करुणा और रस की
सागर स्वरूपा, अनेक प्रकार के आयु धारण करने वाली और जगत की रक्षा करने में निरंतर तत्पर जगदम्बा का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्यान मग्न उन राजा हरिश्चंद्र के समक्ष इंद्र सहित सभी देवता धर्म को आगे करके तुरंत उपस्थित हुए। वहां आकर के उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए, ब्रह्मा ने कहा है कि मैं साक्षात पिता मां ब्रह्मा हूं और ये स्वयं भगवान सर्वदेव हैं। इसी प्रकार शाद गण, विश्व देवेश, मरुदगण, चरणों सहित लोकपाल, नाग सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्ष, विश्वामित्र तथा अन्य ये बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं। धर्म बोली, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति, सत्व आदि गुण विद्यमान है, उनसे परम संतुष्ट होकर के मैं साक्षात धर्म आपके पास आया हूं। इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूं। हे राजन, सूति जी बोले, तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अप मृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुमदुमिया की तेज ध्वन होने लगी। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, अपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उनका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, आपके भावी कलेश के संबंध में विचार करने मैं ही आपकी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था और कोई चांडाल नहीं था। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य श्रेष्ठ स्थान की प्राप्त हित कामना करते हैं। पूर्ण आत्मा पुरुषों के उस पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। हरिश्चंद्र बोले, हे देवराज, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं, इसलिए उनको सबको साथ लेकर के मैं स्वर्ग जाऊंगा। इंद्र बोले, हे राजन, उन अयोध्या के नागरिकों के भिन्न भिन्न प्रकार के पूर्ण और पाप हैं। हे प्रभु, समस्त जन को लेकर के कैसे आप स्वर्ग जाओगे? हरिश्चंद्र बोले, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा महान राज का भोग करता है, ये सुनिश्चित है, और उन्हीं की सहायता से ही राजा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा देवताओं को उपासना करता है और प्रसन्न करता। सूचि बोले, त्रिलोकी की स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहा, इससे धर्म और गाद पुत्र विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता छा गई। तदंतर वे सभी चारों वर्णों के लोग से भरी हुई अयोध्या नगरी में पहुंचे। वहां पर सुरपत इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर के कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्ग को चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को स्वर्ग सुलभ हुआ है। सूति जी बोले, हे देवराज, इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र वचन सुनकर के सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। शुक्राचार्य बोले, अहो, शैव विष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूति जी बोले, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की संपूर्ण चरित्र वर्णन
मैंने आप लोगों से कह दिया, जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वो सदा सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा रखने वाला स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त कर लेता है, पत्नी की कामना करने वाला पत्नी प्राप्त कर लेता है, और राज्य की वांछा करने वाला राज को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का हरिचंद्र नाम श्रवण फल वर्ण नामक 27वां अध्याय पूरा। बोलो गोविंद भगवान की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में वैश्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, बजरंगबली की, और हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर, जय गंगाधर।